नाग पंचमी से जुड़ी हुई एक और महत्वपूर्ण बात है जो हम दर्शकों को बताना चाहेंगे, वो है काल सर्प योग। ज्योतिष में राहु और केतु को सर्प के समान समझा जाता है, इसीलिए राहु केतु के साथ काल सर्प योग को जोड़ा गया है। ऐसा मानते हैं लोग कि काल सर्प योग अगर कुंडली में है तो आप जीवन में तरक्की नहीं कर सकते, जीवन में आपके अंधकार छा जाता है और जीवन में किसी प्रकार की उन्नति आपकी नहीं हो पाती है। और काल सर्प योग है तो आपका स्वास्थ्य खराब होगा, आपका वैवाहिक जीवन खराब होगा, आपको धन की मुश्किलें होंगी, आपको जीवन में अपयश का सामना करना पड़ेगा, ऐसा लोगों का मानना है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ज्योतिष के किसी भी प्रमुख विद्वान ने काल सर्प योग का उल्लेख नहीं किया है। ज्योतिष में जो प्राचीनतम पुस्तकें हैं उसको भी देख लीजिए और जो मॉडर्न पुस्तकें हैं उनको भी देख लीजिए। 300 वंडरफुल कॉम्बिनेशन के नाम से डॉक्टर बीवी रमन की एक किताब आती है, बड़ी फेवरेट किताब है, बड़ी अच्छी किताब मानी जाती है और उसमें 300 वंडरफुल कॉम्बिनेशन में भी उन्होंने काल सर्प योग का उल्लेख नहीं किया है। और भारतीय ज्योतिष के, आधुनिक ज्योतिष के जो पितामह हैं श्री के.एन. राव, उन्होंने भी काल सर्प योग को सिरे से खारिज कर दिया है। तो दरअसल काल सर्प योग कुछ भी नहीं होता, राहु की अलग अलग स्थितियों का कोई भी नाम आप दे दीजिए, राहु की जो अलग स्थितियां हैं उनको लोग कहते हैं काल सर्प योग है। राहु केतु की अलग अलग खराब स्थितियों का नाम लोग काल सर्प योग दे देते हैं, लोग पितृ दोष दे देते हैं, लेकिन ये मामला होता है राहु का। आप सीधे ये भी कह सकते हैं कि आपका राहु नकारात्मक है, उसके लिए भारी भरकम काल सर्प योग का नाम लेने की या अन्य कोई नाम लेने की जरूरत नहीं है। सामान्य तरीके से भी अगर आप राहु के दोष की बात करेंगे तो वो भी आपके लिए पर्याप्त है और उससे भी चीजें समझ में आएंगी। अब काल सर्प योग देखिए होता नहीं है, लेकिन राहु का प्रभाव तो होता ही है और राहु का प्रभाव जब कुंडली पे नकारात्मक इंपैक्ट डालता है, नकारात्मक प्रभाव डालता है, तो राहु के इस प्रभाव की वजह से जीवन में एक छाया आ जाती है, जीवन में एक शैडो आ जाती है और उससे आप बाहर नहीं निकल पाते या उसके चक्कर में आपकी मुश्किलें बढ़ती हैं। तो जब बात होती है काल सर्प योग की तो आप राहु को समझिए और राहु की स्थिति को समझ करके उपाय करिए, वो आपके लिए बढ़िया होगा। वृहद पराशर होरा शास्त्र में संतान जन्म की बाधाओं की बात की गई है, उसमें बहुत स्पष्ट सर्प शाप की बात की गई है। अगर काल सर्प योग इतना महत्वपूर्ण होता तो महर्षि पराशर उसको भी अलग से लिखते, काल सर्प योग। उन्होंने सर्प शाप तो लिखा, काल सर्प योग नहीं लिखा। इसका मतलब यह है कि यह मामला आपके खुद के समझने का है कि भाई राहु की निगेटिव स्थिति को समझिए और उसके हिसाब से उपाय करिए। अब नाग पंचमी के पर्व पर दुनिया भर में काल सर्प योग की पूजा की जाती है। लोग काल सर्प योग की शांति करवाते हैं, काल सर्प योग के उपाय करते हैं। देखिए, पहले तो दिमाग में स्पष्टता बैठा लीजिए कि काल सर्प योग कुछ नहीं होता। जब काल सर्प योग कुछ होता ही नहीं है तो उसमें चिंता करने की जरूरत भी नहीं है आपको, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर आपको पूजा उपासना करनी है तो आप नाग पंचमी पर भगवान शिव की पूजा करिए, राहु की पूजा करिए और राहु के नकारात्मक प्रभाव को नष्ट करने के लिए प्रार्थना करिए, उससे भी आपको फायदा हो जाएगा। लेकिन काल सर्प योग के नाम पर नाग पंचमी पर जो पूजाएं होती हैं वो साइकोलॉजिकली आपको फायदा पहुंचाती हैं, वास्तव में उसका प्रभाव नहीं होता। उसका जो भी प्रभाव होता है वो होता है साइकोलॉजिकल, मानसिक, और साइकोलॉजिकल इफेक्ट की वजह से भले ही आपको लगता हो कि लाभ हो गया है, लेकिन एक्चुअली उससे लाभ हानि कुछ नहीं होती।
हाँ, अगर कुंडली में राहु की स्थिति नकारात्मक है या राहु की वजह से आपको दिक्कत हो रही है तो उसके उपाय आप नाग पंचमी पर जरूर कर सकते हैं। राहु और केतु के लिए उपाय नाग पंचमी पर किए जा सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात सर्प से जुड़ी हुई, चूंकि हम नाग पंचमी की भी बात कर रहे हैं तो सर्पों की बात भी थोड़ा कर लेना जरूरी है। बहुत सारे लोग सांपों से बहुत ज्यादा डरते हैं। देखिए, डरते तो हम सब हैं, लेकिन किसी को थोड़ा ज्यादा डर लगता है। सर्प से डर की भावना थोड़ी ज्यादा होती है। और दूसरा, कुछ लोगों को स्वप्न में सांप के सपने जरूरत से ज्यादा दिखाई देते हैं या सांपों के सपने उनको जरूरत से ज्यादा आते हैं। हालांकि होता है मामला संस्कारगत, लेकिन सपने में सांप बहुत ज्यादा दिखना या सांपों को लेकर डर बहुत ज्यादा लगना, इसके लिए राहु की भूमिका बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और जिनकी भी कुंडलियों में राहु की भूमिका नकारात्मक है उनके साथ ये थोड़ा सा ज्यादा होता है। क्या करना चाहिए? देखिए, भगवान शिव सृष्टि में सब कुछ नियंत्रित कर सकते हैं और सर्प शक्ति को भी नियंत्रित करना जानते हैं। जल शक्ति माता गंगा नियंत्रित होती हैं भगवान शिव से। नाग शक्ति भगवान शिव नियंत्रित करते हैं। कुंडलिनी शक्ति भगवान शिव नियंत्रित करते हैं। तो अगर आपके साथ बार बार ऐसा होता है तो कृपा करके भगवान शिव की पूजा करिए और भगवान शिव के ऐसे मंदिर में जाइए जहां शिवलिंग के ऊपर सर्प का छत्र लगा हुआ हो। बहुत सारे शिवलिंगों के ऊपर सर्प बना हुआ किसी मेटल का या पत्थर का उसका छत्र लगा होता है। आप ऐसे जल चढ़ाइए कि वो जल छत्र पर होता हुआ, नागों पर होता हुआ शिवलिंग पर गिरे। अगर आप ऐसा करते हैं, ऐसे मंदिर में पूजा उपासना करते हैं, तो सर्पों से जुड़ी हुई जो मुश्किलें हैं या सर्पों का जो भय है या सर्प को लेके जो आपको ऊट पटांग सपने आते हैं, ये आपके दूर हो जाएंगे। अगर आपकी कुंडली में सर्प का शाप है जिसकी वजह से संतान नहीं हो पा रही है या राहु की स्थिति की वजह से अगर संतान नहीं हो पा रही है, तो नाग पंचमी पर आप चांदी के नाग नागिन बनवा करके शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। इससे भी आपको फायदा जरूर होगा। और नाग पंचमी पर देखिए, भगवान शिव का तो महीना है ही, नमः शिवाय आप जितना ज्यादा पढ़ें उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन जब आप नागों की पूजा कर लें तब आप नवनाग स्तोत्र इसका भी अगर पाठ कर लें नाग पंचमी के दिन तो बड़ा शुभ होगा, बड़ा कल्याणकारी होगा। और नवनाग स्तोत्र का पाठ करने से स्वास्थ्य की रक्षा होती है और धन संबंधी जो बाधाएं हैं वो दूर होती हैं। आकस्मिक धन प्राप्ति के रास्ते बन जाते हैं।